So hey guys, welcome back to our YouTube channel, and today's in this video we gonna talk about the latest news for the foreign medical graduates. So without wasting time, let's get started. So here in the screen you will see the notice that is issued by the foreign medical graduates. So you can see here that the National Board of Examinations shall conduct the next FMG on 18 June 2021 on a computer based platform at various test centers across the country. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि FMG का एग्ज़ाम 18 जून 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा. सो NBA बोर्ड का यही इसमें कहना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो पोस्टपोनमेंट का था वो पोस्टपोन नहीं होगा. दैट मीन्स इट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट दैट अनाउंस अर्लियर, दैट इज 18 जून 2021. So the next point given is the deficiency of any documents at online deficient document submission portal. Okay, so the second point conclude that there will be submissions of the documents. So आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट अभी तक नहीं करवाए, तो आप जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो आपका जो पोर्टल, आपका जो लॉगिन पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो. The third point which is given that is in terms of clauses for FMG June 2021, the deficiency related document which is uploaded, that means the proof of processing primary medical qualification, eligibility certificate or admission letter, identity proof of citizenships in the application form can be rectified latest by 6 June 2021. यानी कि ये पॉइंट का ये कंक्लूजन है कि आपको लास्ट जो सबमिशन डेट है विच इज़ 6 जून 2021, मतलब 6 जून तक आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं. इसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आगे जैसे कि प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर एडमिशन लेटर हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया है कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करवाने हैं, विच इज़ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन. ये जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए आपके एम्बेसी से ये इंक्लूड होना चाहिए, जहाँ पे आपने MBBS किया है वहाँ से एम्बेसी से ये रेक्टिफाइड होना चाहिए. उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ तक तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा बिकॉज तब ये रूल नहीं था, विच इज़ MC और NMC जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए था. इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होता है आपके लिए, तभी आप ये जो सर्टिफिकेट लेना, आप सबमिट करवाना है आपको. उसके बाद प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आपको ये भी सर्टिफिकेट आपको देना है. द नेक्स्ट इसमें यहाँ पे जो पॉइंट है, दैट मीन्स ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन FMG हु हैव बोथ द एलिजिबल सर्टिफिकेट एंड द प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन. सो उन्हीं को एप्लीकेबल होगा जिनके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट भी होगा और साथ के साथ प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट भी होगा. अगर एप्लीकेबल है तो ही आपका एलिजिबल सर्टिफिकेट आपको इसमें लगवाना पड़ेगा. The sixth one, which is that admit card shall not be issued to candidates who are declared ineligible before the conduct of examination. यानी कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाया जाएगा. सो यही कुछ था. और अगर आपके पास कोई भी क्वारीज है तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या फिर इनकी ईमेल आईडी है उस पर भी आप ये कह सकते हो. सो यही सारी चीज़ें देख के मुझे लगता है कि जो FMG का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा, विच इज़ गोइंग टू शेड्यूल ऑन दी देयर कन्फर्म डेट विच इज़ 18th June. Okay, so that is up for today, and if you have any query you can comment down. And you can visit our sites for these full information. We have given the full information on our official sites, so you can go and check it out, the full articles that is given there.